बाप ने अपनी बेटी और अपनी बेटी की सास का रिश्ता टूटने से बचाया। रिया एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसका विवाह हाल ही में हुआ था। रिया के ससुराल में उसका पति और उसकी सास थी। रिया का पति एक इंजीनियर था और एक एमएनसी कंपनी में जॉब करता था और अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। रिया को कुछ दिनों के बाद ही एहसास होने लगा कि अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। रिया की सास पुराने ख्यालों वाली थी, जबकि रिया आधुनिक जीवन जीने वाली लड़की थी। जल्द ही उनके बीच झगड़े होने लगे। कई महीनों के बीत जाने के बाद भी दोनों में से कोई भी अपना व्यवहार बदलने को तैयार नहीं था। आए दिन दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। समय के साथ साथ रिया और ज़्यादा झगड़ालू हो गई और उसे अपनी सास से नफरत होना शुरू हो गया। रिया अपने पति को बताती तो पति कहता, तुम दोनों अपने झगड़े खुद सुलझाओ। वह सोचने लगी कि कैसे अपनी सास से छुटकारा पाया जाए। एक बार हमेशा की तरह जब उसने अपनी सास से झगड़ा किया और उसके पति ने अपनी माँ का साथ दिया, तब रिया गुस्सा हो गई और अपने मायके चली गई। रिया के पिता एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। उसने अपने पिता को पूरी बात बताई। उसने अपने पिता से कहा, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे मेरी सास से छुटकारा मिल सके। अगर मेरा पति मेरे साथ होता तो मैं अपनी सास को वृद्धा आश्रम छोड़कर आ जाती, लेकिन वह हमेशा अपनी माँ का साइड लेते हैं। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप ही कोई उपाय बताओ, नहीं तो मैं अपने पति के घर वापस नहीं जाऊंगी। रिया के पिता को ये सब जानकर काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन रिया सुनने और समझने की हालात में नहीं थी। आखिरकार उसके पिता ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। उसके पिता अंदर से पाउडर लाए और कहा, हर दिन जब तुम दोपहर का भोजन या रात का भोजन करते हो तो अपनी सास के खाने में इसे मिला देना। इससे धीरे धीरे कुछ महीनों में वो मर जाएगी और लोग सोचेंगे कि वह प्राकृतिक रूप से मरी है। उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए, इसलिए आज से तुम अपनी सास के साथ नहीं लड़ोगी, बल्कि तुम उनकी देखभाल करोगी। भले ही वो कुछ भी कहे, तुम गुस्से से बात नहीं करोगी और हमेशा शांत रहोगी। रिया सहमत हो गई और अपने ससुराल वापस आ गई और अपने पिता की सलाह के अनुसार उसने अपनी सास के खाने में पाउडर मिक्स करना शुरू कर दिया और बड़े ही प्यार के साथ बात करना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ साथ रिया की सास का नेचर भी बदलना शुरू हो गया, क्योंकि रिया अब अपनी सास की बहुत देखभाल करने लगी थी। इसलिए उसकी सास भी उसके प्रति विनम्र होने लगी और प्यार से बात करने लगी। 9 महीने बीत गए और रिया खाने में पाउडर मिक्स कर रही थी, लेकिन अब घर का माहौल बदल गया। कोई झगड़े नहीं थे, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते, दोनों घंटों खूब बातें करते। अब ऐसा लगता था मानो दोनों का रिश्ता माँ और बेटी का रिश्ता हो। सास और बहू को देखकर आस पड़ोस वाले भी खूब तारीफ किया करते कि ऐसा सास बहू कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। आस पड़ोस की तारीफें सुनकर सास और बहू को भी बहुत अच्छा लगता। अब रिया को चिंता होने लगी कि पाउडर की वजह से उसकी सास जल्द ही मर सकती है। वह अपने पिता के घर पर गई और उनसे कहा, पिताजी, कृपया मुझे उस जहरीले पाउडर के प्रभाव को ठीक करने के लिए इलाज बताएं। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती। वह मेरी माँ की तरह है और मैं उससे अब बहुत प्यार करती हूँ। मेरी सास भी अब मुझसे बहुत प्यार करती है। उसके पिता मुस्कुराए और कहा, कौन सा जहर? मैंने तुम्हें ताकत बढ़ाने वाली दवा दिया था। रिया हैरान थी और उसने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पिता ने कहा, बेटा, अगर तुम किसी दूसरे इंसान से
प्यार चाहते हो तो तुम्हें भी उसे प्यार देना होगा। बेटा, रिश्तों में छोटी मोटी बातें तो होता ही रहता है। अच्छा इंसान वही है जो सभी रिश्तों को लेकर चले। नए रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए पुराने रिश्तों को पीछे छोड़ देना कहाँ की समझदारी है। इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें अपनी सास के प्रति नर्म रहने को कहा। तुम्हारी अच्छाई देखकर उन्होंने भी अपने आप को बदला और तुम्हें समझना शुरू किया। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने आप को बदला। यही कारण है कि तुम अपनी सास के लिए आज मेरे पास भागते हुए आई हो। रिया अपने पिता की बात समझ चुकी थी। रिया ने अपने पिताजी से वादा किया, आज के बाद आपको मेरी कोई भी शिकायत सुनने को नहीं मिलेगी। रिया ने बोला, पिताजी, मुझे रिश्तों की अहमियत समझ आ गई है। रिया के पिता ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। रिया मुस्कुराते हुए अपने ससुराल चली गई।